हमारे साथ में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी इस समय है और एक बड़ा लक्ष्य मिला है उनके विभाग को भी। बात करते हैं सीधे उनसे। नितिन जी, बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है आपके विभाग को। निश्चित तौर पे एक बड़ा लक्ष्य मिला है और बड़ी जिम्मेदारी है कि जो सरकार ने हम लोग को लक्ष्य दिया उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करें। अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग पूरी उसकी प्लानिंग भी करनी है कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो जिम्मेदारी दी है और जो लक्ष्य हम लोग को दिया गया है उस लक्ष्य को हम लोग पूर्ण करें। अगर हम देखें जब से सरकार आई है 2017 से हम बात करेंगे, तब से लेके हर साल लगातार आबकारी विभाग का लक्ष्य बढ़ता जा रहा है। हासिल करना एक बड़ी चुनौती तो नहीं? देखिए, 14,000 करोड़ जब सरकार आई थी तब 14,000 करोड़ का था। फिर धीरे धीरे हर 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार आबकारी का राजस्व बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने जो कार्टेल था उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं की कमर को तोड़ा है और जो कच्ची शराब बनती थी, जो इलिसिट लिकर आती थी, उससे जो राजस्व का नुकसान होता था उस पर रोकथाम लगाई है। इसी साथ साथ जो प्रोडक्शन, जो हम लोग पहले कंजम्पशन स्टेट कहे जाते थे, वो हम प्रोडक्शन स्टेट की तरफ बढ़े हैं। आप अगर देखेंगे तो इथेनॉल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है देश में। तो इसी तरीके से हमने अपने राजस्व को बढ़ाया है, लक्ष्यों को बढ़ाया है और आज हम लोग करीब 40,000-42,000 करोड़ को प्राप्ति के लक्ष्य को हम लोग पहुँचने जा रहे हैं और अगले साल का जो हम लोग को मिला है उसको पाने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शिवपाल यादव जी ने एक ट्वीट किया, लिखा आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। देखिए, शिवपाल जी वरिष्ठ नेता है, मैं किसी पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूट का साम्राज्य रहा है, भ्रष्टाचार का साम्राज्य रहा है और आपने देखा होगा कि उनके इस पार्टी के ही मंत्री, उनके सरकार में ही जो मंत्री थे वो मंत्री जेल गए हैं भ्रष्टाचार में। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कुछ बोलने का। आज हमारा बजट जो पेश हुआ है 6,90,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, ये पूरी तरीके से किसान, नौजवान, महिलाएं और सभी वर्ग, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, जनजाति हों, सभी वर्गों के लिए ये समर्पित है बजट और एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने में ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नितिन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि आज का जो बजट है वो किसान, नौजवान, महिला, दलित, पिछड़े सबको समर्पित है। और जहाँ तक बात है विपक्ष के सवाल उठाने की, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के मंत्री तो खुद, एक पूर्व मंत्री तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें चीज़ें वैसी ही दिखती हैं जैसी उनकी सरकार में हुआ करती थी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।